नमस्कार साथियों, बीपीएससी के सेट में आप लोगों का स्वागत है। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अगला सेट संख्या 17 और क्वेश्चन नंबर 51। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक। मुद्रा आपूर्ति जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। इस हेतु यह विभिन्न नीति दरों का विनियमन जो है वह करता है। तो 51 नंबर का सी जो है वह आंसर हो जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है साथियों। 52 नंबर CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? CRR का संक्षिप्त रूप जो है, इसको संक्षिप्त पढ़ना है, असंक्षिप्त नहीं, संक्षिप्त रूप कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात होता है। तो नगद आरक्षित अनुपात बी जो है वह आंसर हो जाएगा। यह एक साख नियंत्रण का उपाय है जिसे रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजना जो है उसको स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुमोदित किया जाता था करके राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसका अनुमोदन जो है वह किया जाता है। तो यह हम लोगों को ध्यान रखना है। वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजना से संबंधित संस्था योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो है वह किया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? RBI, UTI, ICICI, सेबी। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है। 54 का डी जो है वह आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहते हैं? ऋणात्मक प्रतिफल, धनात्मक प्रतिफल, समानुपातिक प्रतिफल, वर्धमान प्रतिफल। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ऋणात्मक प्रतिफल। 56 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। विश्व बैंक का एक और नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ये इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति, सरकारी प्राधिकारी, बाजार में क्रेता, बाजार में विक्रेता। मांग और पूर्ति इसी के द्वारा होता है निर्धारण। ये जो है वह आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है? पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पारंपरिक अर्थव्यवस्था। रखो और निकालो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख नीति है।
ए इसका 58 का आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का संपूर्ण लिंगानुपात कितना है? बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में केवल 6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है? तो दोनों बताना है। 2 क्वेश्चन एक ही में शामिल किया गया है और यह आप लोग जानते होंगे। 918 और 935 डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक धनी आबादी वाले क्षेत्रों में कितने जिले आते हैं जहां जनसंख्या घनत्व 1250 से अधिक है? अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कितने जिले आते हैं जहां जनसंख्या घनत्व 1050 से 1250 के बीच है? बिहार जनगणना 2011 के अनुसार इसमें भी 2 क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी, 13 जिले और 8 जिले। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1948 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो 61 का आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना जो है 1948 में प्रस्तुत किया गया था और इसमें एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो हैं कैबिनेट मिशन में शामिल थे। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जगजीवन राम शामिल थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। सी आंसर हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम को श्रम मंत्री जो है वह बनाया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को, बी आंसर होगा। इसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही हुआ था। पूछ दे कि प्रथम बैठक कब हुआ था, तब भी यही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। 64 नंबर क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था यह आपको बताना है। 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा ने 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक विचार विमर्श किया था और उसके बाद
इसको प्रस्तुत किया गया था। इसलिए आंसर जो है वह हम लोगों का 64 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। 65 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 65। साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अंगीकृत कर लिया गया। इसलिए आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि 11 इसका आंसर होगा। तो ई इसका आंसर दीजिएगा। 66 नंबर जो है वह सुमेल है। सुमेल का क्वेश्चन यहाँ कुछ छोटा करना पड़ेगा। भारत के संविधान का लक्षण और किस देश से गृहीत, मतलब मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह किस देश से लिया गया है यह हम लोगों को यहाँ बतलाना है। मूल अधिकार तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ए का 2, संसद शासन की संसदीय प्रणाली, यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से, आपात उपबंध कनाडा से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। 2 1 4 3, तो सी यहाँ आंसर हो जाएगा। यह पूछा जाता है इस तरह की परीक्षा बार बार। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची में शामिल है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यह तीनों जो है राज्य सूची, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। यहाँ मिजोरम जुड़ जाएगा, मणिपुर में नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। 69 नंबर क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो 69 का आंसर यही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग अपना अपना आचरण करने के लिए नियमतः स्वतंत्र हैं। 70 नंबर, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, अर्धलोकतंत्रात्मक। तो 70 का आंसर है सी, संसदीय भी कहते हैं इसको या संसदात्मक।
शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धति होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। तो संप्रभुता जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण जो है वह तत्व है। साथियों, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार अगर विकल्प नहीं देगा तो शासन या सत्ता दे सकता है, और संप्रभुता। याद रखना है, वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने आवश्यक तत्व, तो 4: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। 72 नंबर क्वेश्चन, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 2री अनुसूची और प्रथम अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण जो है वह किया गया है। तो आंसर 72 का डी हो जाएगा, प्रथम अनुसूची। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय को 226 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह अधिकार जो है वह प्राप्त है। 74 नंबर क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संपत्ति अर्जन का अधिकार। तो यहाँ आपको जवाब देना होगा साथियों 74 का। संविधान का अनुच्छेद यहाँ 15 जो है वह दिया गया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। साथियों, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार में शामिल हैं, इसलिए आंसर यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आंसर होगा समानता का अधिकार। 75 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर, बांका, पटना, जमुई। आपको बतलाना है। बॉक्साइट मुंगेर जिला में पाया जाता है। ए, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? विधान परिषद पूछा जा रहा है, यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ आंसर आपको देना है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और यहाँ 1/6 सदस्य हो जाएंगे मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन,
स्टेट कैंसर सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की जा रही है? PMCH पटना, NMCH पटना, एम्स पटना, IGIMS पटना। स्टेट कैंसर की स्थापना राज्य में IGIMS पटना में किया जा रहा है। D 78 बुद्ध ने किस नदी के किनारे प्रवज्या धारण किया था? गंडक, अनोमा, फल्गु, पुनपुन। बुद्ध ने अनोमा नदी के किनारे प्रवज्या धारण किया था। बी यहाँ आंसर हो जाएगा, अनोमा। तो इसी को निरंजना कहते हैं, अनोमा को। 79 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यह तो आसान क्वेश्चन है। धर्म का पहिया इन्होंने घुमा दिया था और 5 बौद्ध भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ बनारस में, और इसको ऋषिपतन भी कहते हैं, मृगदाव भी कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम किसने भाग लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश के शासक थे, प्रतिहार वंश के शासक थे और राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। कन्नौज पर अधिकार को लेकर के यह त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वह हुआ था, और पाल वंश के तरफ से सबसे पहले धर्मपाल जो है वह शामिल हुआ था। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किया था और धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार का भी निर्माण कराया था। 81 नंबर क्वेश्चन, बिहार एवं उड़ीसा नामक 2 पृथक राज्य कब बनाए गए? 81। साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन आसान है और आपको जवाब देना है। 20 मार्च 1938, 23 मार्च 1935, 22 मार्च 1936 और 22 अप्रैल 1936। तो सी आंसर होगा 22 मार्च 1936। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, हेमंत ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, यह बतलाना है। हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है और बैडमिंटन है। तो हेमंत ट्रॉफी का संबंध जो है वह क्रिकेट से है। 83 नंबर क्वेश्चन, सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है वह पहला राज्य है। 84 नंबर क्वेश्चन, राज्य के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राय प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ 84 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं सहयोग किए थे, साथ दिया था। 85 नंबर क्वेश्चन, राज्य में बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? बिहार बंधु 1860, 1861, 1863, 1874। तो राज्य में बिहार बंधु समाचार पत्र साथियों 1874 में प्रारंभ हुआ था। 86 बार बार पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन है सबके लिए यह। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं बिहार में।
कुल 38 जिले हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट राज्य में कहाँ स्थित है? हाजीपुर, पटना, गया, दरभंगा। तो इसका आंसर हाजीपुर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? बेगूसराय, मधेपुरा, कटिहार, लखीसराय। तो यहाँ पर बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वह सहरसा है। विकल्प में सहरसा नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 89 नंबर क्वेश्चन, बिहार पर्यटन की टैग लाइन क्या है? गुड होप, मेजबान में हाँ, मेजबान, ब्लिसफुल बिहार। तो 89 का टैग लाइन है ब्लिसफुल बिहार, डी जो है वह आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, राज्य में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? यह पहला राज्य बना था जब इसने 50% जो है वह आरक्षण दिया था। 91 नंबर क्वेश्चन, मधेपुरा में 800 रेल इंजन के उत्पादन हेतु किस देश से समझौता किया है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ फ्रांस के साथ जो है वह समझौता किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन, बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 30, 31, 50, 32। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 है, बी। 93 नंबर, राज्य के प्रतिष्ठित एवं सर्वाधिक करदाता व्यवसायियों को सम्मानित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? शोभना योजना, भीमटा योजना, रोशन योजना, भामाशाह सम्मान योजना। 93 का आंसर हो जाएगा राज्य में प्रतिष्ठित भामाशाह सम्मान योजना, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 94 देखिए, बिहार में नारी शक्ति योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई? नारी शक्ति योजना 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2008-09। 94 का आंसर 2008-09 हो जाएगा। इसी वित्तीय वर्ष में यह शुरू किया गया था। 95 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन पेमेंट प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है? ऑनलाइन पेमेंट प्रोत्साहन करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट जो है प्रदान किया गया है, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 96, राज्य सरकार द्वारा पारित प्रथम बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 को कानून का दर्जा कब दिया गया? तो 96 का आंसर आपको बताना है। यह दर्जा जो है 17 फरवरी 1962 को दिया गया, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 97, चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई? 1952, 49, 1950, 1958। जवाब देना है आपको। चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना 1957 में हुआ था। आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ई। 98 नंबर क्वेश्चन, उत्कृष्ट साक्षरता के लिए किस जिले को सत्यन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? मुजफ्फरपुर, पटना, गया, पुनपुन। तो मुजफ्फरपुर जिला को यह सम्मान मिला है, ए। 99 नंबर क्वेश्चन, अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप
वर्ष 1912 में बिहार एवं उड़ीसा नामक प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया? CR दास, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह। तो इसमें नाम आएगा सच्चिदानंद सिन्हा, बी आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन इस सेट का, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 1010 मिलीमीटर, 1007, 1008, 1009 मिलीमीटर औसत पूछा जा रहा है यहाँ पर। और इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं तो 107 सेंटीमीटर या 1007 मिलीमीटर, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सेट का 17वां नंबर सेट का यह 50 क्वेश्चन था। आप लोगों ने बनाया होगा, बहुत अच्छा किया होगा। फिर इसके बाद हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे और वहाँ हम लोग शुरू करेंगे 101 से 150 तक चलेंगे। साथियों, इसमें 31 सेट जो है हम लोग करा रहे हैं और प्रत्येक सेट में आप लोग जानते हैं कि 150 क्वेश्चन रहता है। तो 31 सेट का मतलब है 4650 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कीजिए। इसी तरह से सभी विषय का हम लोग करा रहे हैं। ऐसे हिस्ट्री का भी किया जा रहा है चैप्टर वाइज, और करंट अफेयर्स का भी हम लोग कर रहे हैं, बिहार का भी कर रहे हैं। ज्योग्राफी का बुक जो है वह प्रिंट होने के लिए गया है, तो ज्योग्राफी का बुक जैसे ही आ रहा है, छठ के बाद जो है आ जाएगा, तो वह भी हम लोग शुरू करेंगे। और इसके साथ बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो बीपीएससी में भी पूछा जाता है, छठ पूजा की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अच्छे से छठ पूजा कीजिए, मनाइए फैमिली के साथ, परिवार के साथ। और हम लोग यह छठ माह से मांगते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, जो सपना आपने देखा है बीपीएससी अधिकारी बनने का, वह छठ माई के द्वारा, छठ माँ के द्वारा, माई ही कहते हैं चूँकि हम लोग बिहार के हैं तो भोजपुरी टोन भी निकल करके आता है। तो छठ माई जो है आप लोगों की मनोकामना को पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी छठ।